मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया और मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। 69 साल की उम्र में बप्पी लहरी का निधन हुआ। बताया जा रहा है कि बप्पी लहरी का निधन रात करीब 11 बजे हुआ था और पिछले काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। उनका इलाज क्रिटिकल केयर अस्पताल में चल रहा था। तो मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया और मुंबई के जुहू के क्रिटिकल केयर अस्पताल में उनका निधन हुआ। तो जुहू के क्रिटिकल केयर अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और 69 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन रात करीब 11 बजे उनकी हालत खराब हुई, जिसके बाद उनका निधन हो गया। तो मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और आज म्यूजिक इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को एक और झटका लगाया, क्योंकि इससे पहले हम बात करें तो महज 9 या 10 दिन पहले ही लता मंगेशकर को देश ने खोया था। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश मंडल जुड़ चुके हैं। मुकेश, आज बॉलीवुड इंडस्ट्री ने एक और तारा खो दिया। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा, पिछले दिनों बात करें लता जी की बात करें, उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं बप्पी लहरी की बात करें तो एक मशहूर सिंगर और गीतकार थे बप्पी लहरी। हालांकि बात की जाए तो उनकी अलग एक ये भी पहचान थी कि वो जो उनका पहनावा था। हालांकि आपने देखा कि जो सोने की बात करें तो तमाम जो गहने हैं वो लगातार वो सोने के गहने पहनते थे। तो कहीं ना कहीं लोग कहते भी थे कि बप्पी लहरी एक चलते फिरते गोल्ड ज्वेलर शॉप है। तो कहीं ना कहीं बप्पी लहरी का एक जो सफर रहा है बॉलीवुड में काफी बेहद अहम सफर रहा और यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर तमाम दिग्गज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बप्पी लहरी, हालांकि बात की जाए तो मशहूर बप्पी लहरी, आपको याद होगा जब बप्पी लहरी बॉलीवुड में आए थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर इंटरव्यू में कहा था कि उनका मजाक भी उड़ाया जाता था शुरुआती दिनों में, लेकिन जब उनका जादू, जो उनकी आवाज जो छाने लगा जनता लोगों के दिल में, उनकी आवाज बैठ गई, तो कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड को एक नए मुकाम पे उन्होंने वो ले गए। और संगीत की जो बात करें, गीत की बात करें तो उसको एक नई पहचान बप्पी लहरी के माध्यम से मिली। हालांकि बात की जाए तो बप्पी लहरी काफी दिनों से बीमार बताए चल रहे थे और रात 11 बजे जो है उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी और सुबह होते होते उनका निधन हो गया। तो कहीं ना कहीं बप्पी लहरी का जाना एक बॉलीवुड में क्षति है। और जिस तरह से आपने देखा कि कोविड की लहरों की बात करें तो कोविड की लहर में कई बॉलीवुड उस दौरान वो कोरोना पॉजिटिव भी हुए थे, लेकिन उसके बाद वो रिकवर कर गए थे। देखिए, बिल्कुल मैं इसी का जिक्र कर रहा था। उन दिनों वो कोरोना पॉजिटिव भी हुए थे, उसके बाद जाकर वो रिकवर भी हुए। लेकिन बात की जाए बप्पी लहरी की, तो बप्पी लहरी एक ऐसी छवि, हालांकि बॉलीवुड से तमाम आपने स्टार्स को देखा कोई ना कोई विवाद से किसी न किसी का नाम जुड़ा रहता था, लेकिन बप्पी लहरी का किसी भी विवाद से उनका नाता नहीं था। हालांकि आपको याद होगा बप्पी लहरी ने चुनाव भी एक बार लड़ा, तो कहीं ना कहीं जी, पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, उसके बाद फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए, राजनीति में भी आए थे, भले वो एक बंगाली परिवार से संबंध रखते थे। देखिए, बिल्कुल बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी भी उन्होंने ज्वाइन की, उसके बाद जाकर बीजेपी भी उन्होंने ज्वाइन की, तो पॉलिटिक्स से भी उनका एक नाता रहा। हालांकि जो बॉलीवुड में उनको पहचान मिली वो पॉलिटिक्स में उनको पहचान नहीं मिल पाई। लेकिन बात की जाए तो बॉलीवुड की, तो आज बॉलीवुड के जो तमाम स्टार हैं, तमाम जो दिग्गज है, वो उनको अपनी अंदाज में श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और क्षति है बॉलीवुड की, कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड की बात की जाए तो बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई करना शायद ही कोई कर पाए। लेकिन बात की जाए तो पूरा बॉलीवुड शोक की लहर में है और लगातार जो बॉलीवुड के दिग्गज हैं उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं सुबह से। उसके बाद बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने उनको ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है, राष्ट्रपति ने उनको ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। हालांकि बप्पी लहरी की बात करें तो अजय देवगन के साथ उनका काफी रहना था, तो और यही वजह है कि अजय देवगन ने भी ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। याद आ रहा है तेरा प्यार। जी हां, 48 साल तक पूरे देश को अपनी धुन पर नचाने वाले, संगीत की विरासत
कि एक बहुमूल्य नगीने आज हमने खो दिया। बॉलीवुड की डिस्को किंग अब हमारे बीच नहीं है। उनको समर्पित हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भारत की संगीत विरासत का एक और नगीना आज हमसे दूर हो गया। मशहूर सिंगर बप्पी लहिरी का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वो 29 दिनों से अस्पताल में थे और मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, लेकिन मंगलवार देर रात वो इस जंग में हार गए। और मुंबई में जुहू के क्रिटी केयर अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बप्पी लहिरी पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण मौत हुई है। मशहूर संगीतकार बप्पी लहिरी का निधन। 59 साल की उम्र में बप्पी दा ने ली अंतिम सांस। बप्पी दा ने 70 और 80 के दशक में कई फिल्मों में गाने गाए जो काफी हिट रहे। इन फिल्मों में चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी शामिल है। बप्पी दा ने भारत में 80 और 90 के दशक में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। बप्पी दा ने साल 1985 में फिल्म शराबी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। बेहद पसंद था सोना। बप्पी लहिरी को सोना पहनना और हमेशा चश्मे लगा कर रखना बेहद पसंद था। गले में सोने की मोटी मोटी चेन और हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठियां समेत सोने के ढेर सारे गहने पहनना उनकी पहचान थी। बप्पी लहिरी को बॉलीवुड का पहला रॉक स्टार सिंगर भी कहा जाता है। बप्पी दा ने तकरीबन 48 साल तक अपने बेहतरीन गानों के जरिए दर्शकों के दिल में। तो भारत की संगीत विरासत का एक और नगीना आज हमसे दूर हो गया। मशहूर सिंगर बप्पी लहिरी का निधन हो गया। आपको यह भी बता दें कि 29 दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे और पिछले कल की बात करें तो रात 11 बजे उनका मुंबई के जुहू अस्पताल में निधन हो गया। तो इस बेहद दुखद खड़ी में हमारे साथ सुरेंद्र पाल एक्टर हैं, वो जुड़ चुके हैं। सर, बेहद दुखद मन से कहना पड़ रहा है कि आज एक और तारा हमने खो दिया। जी जी जी, एक सुनहरे युग की समाप्ति हो गई। बप्पी लहिरी वाज सच ए नाइस म्यूजिक डायरेक्टर और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं और उनका एक पैशन था, म्यूजिक उनके लिए एक पैशन की तरह था। मेरी कई बार उनसे मुलाकात हुई थी, कई बार हम लोग फंक्शनों में मिलते थे। बप्पी लहिरी महाभारत के बहुत बड़े प्रशंसक थे और महाभारत बड़े चाव से देखते थे वो, और उनको बहुत पसंद थी चीजें। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, अभी थोड़े दिन पहले लता जी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद हमारे महाभारत के इन्होंने भीम का किरदार किया था महाभारत में, प्रवीण कुमार जी, अभी उनकी खबर सुनने को आई और आज बप्पी लहिरी जी का ये दुखद समाचार हमें मिला है। सुरेंद्र जी, बात करूं, महज 19 साल की छोटी उम्र में एक संगीत निर्देशन के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया था बॉलीवुड को। महज 19 साल। टैलेंटेड आदमी थे, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही मतलब गुणी आदमी थे बप्पी दा। मैं कह सकता हूँ बप्पी दा वाज ए ग्रेट मैन एंड बहुत शांत स्वभाव के थे। बहुत ही उन्होंने ऐसा लग रहा था कि उन्हें संगीत के साथ ही उन्होंने संगीत ही उनकी दुनिया थी, संगीत ही से उन्होंने उनकी विरासत थी, संगीत ही उनका सब कुछ ऐसा लगता था। वो संगीत में खोए हुए रहते थे हमेशा में। एंड ही वाज सच एन बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान थे, बहुत ही मृदुभाषी थे, बहुत अच्छे इंसान, बहुत मतलब ऐसे लोग मैं ये कह सकता हूँ, न भूतो न भविष्य, ऐसे लोग न पैदा होते न पैदा होंगे।
वेरी वेरी टैलेंटेड मैन, वेरी टैलेंटेड मैन, और आज हमारे बीच में नहीं है। एक बहुत ही दुखद खबर है। तो उनको और उनके परिवार को यही कहूंगा कि भगवान उनको ये शक्ति दे सहन करने की। जी सुरेंद्र जी, मैं बात करूंगी क्योंकि जिस तरीके से वो एक बंगाली परिवार से आते थे, उनके माता पिता दोनों ही सिंगर थे, बंगाली सिंगर थे, लेकिन बॉलीवुड में जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, बॉलीवुड में जिस तरीके का संगीत उन्होंने दिया था। जी, क्योंकि जो उनका गाना था आई एम ए डिस्को डांसर, आज भी करोड़ों दिलों पर राज कर रहा है। जी जी जी, आज भी डिस्को डांसर में तो ऐसा लगता था जैसे उन्होंने महारत हासिल कर रखी है। और जितने भी डिस्को से कनेक्टेड फास्ट म्यूजिक के गाने थे, उसमें भक्ति दा बहुत सुपर, मतलब जितनी भी हम तारीफ करें भक्ति दा के लिए बारे में वो कम है मेरे लिए। तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे जब मैं उनके बारे में बोलना शुरू कर दूंगा। ये नहीं समझ में आता है कि मैं किस तरह से उनके बारे में उनकी व्याख्या करूं, उनके बारे में बोलूं, क्या कहूं क्या नहीं कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जेम ऑफ अ मैन, जेम ऑफ अ मैन। एज ए पर्सनली मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता भी नहीं था कि संगीत के सम्राट थे वो, बस यूं कह सकते हैं आप। जी, अगर सुरेंद्र जी मैं बात करूं, क्योंकि आपने भी वो वाला दौर देखा है जब 70 से 80 और 90 के दशक में उन्होंने गाने गाए थे, और उसके बाद आज का ये दौर, संगीत में कितना चेंजेस आया है? काफी चेंजेस आया। उनके टाइम पे जो था, जब बापी दा के टाइम पे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के टाइम पे म्यूजिक जो था बहुत अहम होता था। म्यूजिक जो गीत होते थे वो आज भी उतने ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आज का दौर जो है वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ज्यादा है, धुनें ज्यादा इफेक्टिव हैं देन टू म्यूजिक। जैसे म्यूजिक लवर्स थे उन दिनों पहले के टाइम पे, वो लवर्स अब नहीं है। अब सिर्फ धुन ही धुन रह गई। अब इंस्ट्रूमेंट ज्यादा बजता है, लाउड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लोग ज्यादा थिरकते हैं, उनके पैर थिरकते हैं, डिस्को टाइप के डांसेस होते हैं, ये होता है। लेकिन उन दिनों जो थी मेलोडी थी, उन दिनों म्यूजिक में मेलोडी होती थी। वो इतने, आज भी आप पुराने गाने सुन ले, मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार, लता जी, सबके गाने में जान होती है, उन गानों में जान होती है। अगर मैं जी, और आज ये जान नहीं है जी, आज ये जान नहीं। ये आते हैं थोड़े टाइम के लिए आते हैं, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद गायब भी हो जाते हैं। ये धुनें जो हैं ये गायब हो जाती हैं। जी, चाहे मैं 80 के दशक की बात करूं या 90 की दशक की बात करूं, तो लोग आज भी उन गानों को सुनते हैं, आज भी लोग उन गानों को। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज भी लोग जो है प्रशंसक है पुराने गाने, आज भी लोग जो है पुराने गाने के म्यूजिक लगा के घरों में मैंने देखा है लोगों को सुनते हुए। ये आज का लाउड म्यूजिक लोग नहीं सुनते हैं ना, और ये थोड़े टाइम के लिए तो जरूर कानों को अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद वो थोड़े टाइम के बाद आपको याद भी नहीं रहता है कि आपने इस गाने को सुना था। जी सुरेंद्र जी, बप्पी लहरी जैसा बनना आज के युवाओं के लिए कितना मुश्किल है? संगीत की दुनिया में अपनी अलग जगह बनाना। कभी बप्पी लहरी जी ने भी नहीं सोचा होगा कि वो 5 दशकों तक बॉलीवुड में अपना राज कर पाएंगे। जी जी जी, जो आज के सिंगर आ रहे हैं, टैलेंटेड, बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स में से थे बप्पी दा, और जिन्होंने अपनी पहचान अलग बनाई थी। एक अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के उसमें आए थे। ये हुए, बप्पी दा हुए, रविंद्र जैन जी हुए। ये लोग बड़े, इनका एक नेचुरल टैलेंट था जो हमारे देश की जनता के ऊपर, सर के ऊपर चलकर बोलता था। इतना उनका म्यूजिक जो था अपार सफलता प्राप्त करता था। जब भी उन्होंने कोई गीत के बारे में, कभी भी कोई गीत लिखा जी, कंपोज किया, वो हमारी जनता को बहुत ही प्रिय और लोकप्रिय हुआ। जी, चलिए सुरेंद्र पाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज बेहद दुखद दिन है
और बप्पी दा के निधन से पूरा देश सख्ते में है। दिग्गजों ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर गायक और संगीतकार बप्पी लहरी के निधन पर दुख जताया है। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में लिखा, बप्पी लहरी के गीतों को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता मिली। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी महान गायक और संगीतकार बप्पी लहरी जी के निधन के बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जानकर दुख हुआ है, उनके निधन से भारतीय संगीत की दुनिया में एक बड़ा खालीपन आ गया है। बप्पी दा को उनके बहुमुखी गायन और जीवन स्वभाव के लिए सदा याद किया जाएगा। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर गायक और संगीतकार बप्पी लहरी के निधन पर दुख जताया। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में लिखा, बप्पी लहरी के गीतों को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता मिली। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने कहा कि महान गायक और संगीतकार बप्पी लहरी के निधन के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं। हमारे उत्तर बंगाल का एक शख्स, वे अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के बल पर अखिल भारतीय प्रसिद्धि और सफलता तक पहुंचे थे। उन्होंने अपने संगीत योगदान से हमें गौरवान्वित किया था। तो गृह मंत्री अमित शाह ने महान गायक और संगीतकार बप्पी लहरी जी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उन्होंने कहा कि उनके निधन से भारतीय संगीत की दुनिया में एक बड़ा खालीपन आ गया है। बप्पी दा को उनके बहुमुखी गायन और जीवन स्वभाव के लिए सदा याद किया जाएगा। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। कहा कि गायक और संगीतकार बप्पी लहरी के निधन से दुख हो। तो हमारे साथ प्रेम चोपड़ा एक्टर जुड़ चुके हैं। हाँ सर, बेहद दुखद खबर एक बार फिर से। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आज देश ने एक और हीरा खो दिया। म्यूजिक इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को एक और झटका लगाया। हम बात करें तो इससे पहले 9 या 10 दिन पहले ही संगीत का लता मंगेशकर का निधन हुआ था और आज महान गायक बप्पी लहरी का निधन हो गया। तो भारत के संगीत विरासत का एक और नगीना आज हमसे दूर हो गया। गाने हमेशा सुनते हैं, चाहे वो शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, पार्टी हो, डिस्को हो, वो सब हम बप्पी दा को मिस करेंगे। एंड इट विल बी अ बिग लॉस टू द फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑल द म्यूजिक लवर्स। तो भारत की संगीत विरासत का एक और नगीना आज हमारे से दूर हो गया। 48 से 49 मतलब कि 5 दशकों तक उन्होंने बॉलीवुड पर अपना राज किया। हमारे साथ एक्टर प्रेम चोपड़ा जुड़ चुके हैं। सर, बेहद ही दुखद खबर। 10 दिन पहले ही लता मंगेशकर जी हमें छोड़कर चले गए थे और आज महान गायक बप्पी लहरी भी हमसे अलग हो गए। जी जी जी, ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है और बहुत ही बेहतरीन ये म्यूजिक डायरेक्टर थे, बहुत ओरिजिनल और अपने ढंग के थे, बिल्कुल अपना स्टाइल था और एक अपने स्टाइल की वजह से बड़ा पॉपुलर था। मेरा इत्तेफाक हुआ था इनके साथ फॉरेन ट्रिप में जाने का, तो वहाँ पर इनकी पॉपुलैरिटी जब लोगों ने देखी, मैं जर्मनी वगैरह गया तो वहाँ सब इंडियन, पाकिस्तानी, जो जर्मन लोग भी थे, तो बहुत ही इन्होंने जो गाने गाए वहाँ पर लोगों को बहुत मुतासर किया, बहुत खुश हुए। और वैसे राती जिंदगी में एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश करते थे। मैंने एक गाना किया था
स्टेज पर। तो मैंने कहा इसको कुछ हो सकता है? तो वो मैं क्या सुनाओ, तो मैं हाय हंगामा कहते उसको डाल दो हाँ जी बाद में। तो वो मैं अमेरिका वगैरह हर जगह गाया तो बहुत बड़ा हिट हुआ। तो वो बप्पी लहरी साहब का ही था ओरिजिनल, उन्होंने बड़े पोस्ट करते थे। इट्स अ वेरी सैड न्यूज। आई विश द फैमिली शुड बी एबल टू बेयर दिस लॉस। प्रेम जी, एक अलग पहचान थी बॉलीवुड में उनकी, जो गले में इतनी सारी सोने की चेनें, हाथ में अंगूठियां और अलग से चश्मा पहन के अलग निकलते थे, अलग छवि उनकी दिखाई देती थी जब वो निकलते थे। देखिए ये हर आर्टिस्ट जो है वो अपना अपना स्टाइल बनाता है। ये एक फॉरेन म्यूजिकल जो टैलेंट है वो भी देखेंगे आपके डिफरेंट उनके तरीके होते हैं अपने आप को, बालों को चेंज कर देना जी। या तो ये गोल्ड के इसको तो बप्पी लहरी को गोल्ड मैन बोलते थे जी। तो ये गोल्ड का एक स्टाइल था उनका जिससे लोग बहुत जल्दी पहचान सकते थे कि ये बप्पी लहरी साहब। जी शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज महान संगीतकार बप्पी लहरी हमारे से अलग हो गए, उनका निधन हो गया। पूरे देश में आज शोक की लहर है, क्योंकि इससे पहले ही देश ने एक और हीरा खोया था और आज फिर से संगीत की विरासत को एक झटका लगा है, म्यूजिक इंडस्ट्री को एक झटका लगा है। आज बॉलीवुड ने डिस्को किंग को खो दिया। आपको यह भी बता दें 69 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है और मुंबई के अस्पताल में इनका निधन हुआ। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तो बॉलीवुड के डिस्को किंग है, पिता ने उनके संगीत प्रतिभा को बाहर लाया और 70 से 80 के दशक में कई गाने छाए। तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम उनकी यादों को ताजा कर रहे हैं। 3 साल की उम्र में तबला बजाना सीखा, एस टी बर्मन के गानों पर रियाज करते थे और 17 साल में फैसला लिया कि मैं संगीतकार ही बनूंगा। भले ही वो बंगाली परिवार से संबंध था उनका, लेकिन जिस तरीके की उन्होंने अलग पहचान बनाई बॉलीवुड में हिंदी गानों को गाकर, और खासकर उनका वो गाना आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है जो मिथुन चक्रवर्ती के फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने गाया था कि आई एम ए डिस्को डांसर। तो 1985 की फिल्म शराबी के लिए बेस्ट म्यूजिक अवार्ड उन्हें दिया गया था और 48 साल तक लोगों को अपने गाने उन्होंने सुनाए थे। वह 500 फिल्मों में 5000 से ज्यादा गाने कंपोज किए थे और गाए थे। तो महज 19 साल की उम्र में उन्होंने एक संगीत निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। बहुत छोटी उम्र होती है 19 साल। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।